कोई फरियाद तेरे दिल में दबे हो जैसे। भिन्न का जोड़ पहले देखेंगे दोस्तों, फिर देखेंगे भिन्न का घटाव कैसे करते हैं, फिर देखेंगे भिन्न का गुणा और फिर देखेंगे भिन्न का भाग कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में दो भिन्न दे रखे हैं और इनको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए नीचे वाली जो संख्या है हमारी, जो दो संख्या दे रखी है उनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेना आपको आता होगा, नहीं आता तो देख लीजिए। 2 और 3 को हमने यहाँ पे उतारा, इनका एलसीएम कैसे लेंगे, इस तरीके से लाइन खींच लेंगे। ठीक, अब हम पहली वाली संख्या को हमको जो है ना 1 बनाना है, तो क्या करेंगे, कैसे बन सकता है कि हम क्या करें, 2 को किससे भाग हो सकता है, 2 से हो सकता है। तो 2 को हम यहाँ पे लिखेंगे, कितनी बार में जाएगा 2, तो 2 1 जा 2, 2 1 2। ठीक, यहाँ पे कॉमा लगाया, 3 ऐसे उतर आएगा। अब देखिए 3 जो है ना हमारा किस टेबल में आता है, किस पहाड़े में आता है। देखिए 3 जो है ना हमारा 3 के ही पहाड़े में आता है, तो यहाँ पर हम लोग 3 1 3 कर लेंगे। अब देखिए जहाँ 1 1 आ गया, समझ लीजिए आपका एलसीएम आने वाला है। कैसे आने वाला है, ये जो 2 पहाड़े आपने पढ़े हैं इनका आप क्या करिए, गुणा कर लीजिए। क्या करिए, गुणा कर लीजिए। तो 2 3 जा 6 होगा हमारा, और यही क्या है, हमारा एलसीएम है। क्या है ये क्या है, एलसीएम है। तो एलसीएम को आपको यहाँ पे लिखना है। क्या किया हमने, इनका एलसीएम निकाला, कितना आया, 6 आया। 6 को यहाँ पे लिखा और एक बड़ा सा भाग बनाया। अब देखिए आपको क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखिए क्या करना है अब आपको, ये जो 6 दे रखा है, एलसीएम जो आया है, इसको सबसे पहले क्या करना है, आपको 2 से भाग करना है। फिर ये जो 6 दे रखा है, आपको इसको 3 से भाग करना है। कैसे करना है, देखिए 6 को आप 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 6 को 2 से भाग किया हमने, कितना आया, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 3 आया। ठीक, अब ये जो 3 होगा, ये जो 3 है, इसको क्या करिए आप ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दीजिए। क्या करना है आपको, ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देना है। यानी गुणा करना है, यानी हम किससे गुणा कर रहे हैं, 1 गुणा 3, यानी 1 गुणा 3 किया। अब देखिए ये जो प्लस का निशान है आप यहाँ पर उतारिए, प्लस दे रखा था, प्लस उतार लिया। अब क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पर आपने 6 को भाग किया 2 से, अब 6 को भाग करिए 3 से। अब 6 को भाग अब जब 3 से करेंगे, कितना आएगा, 3 1 3, 3 दूनी 6, 2 आया। अब ये जो 2 है, इसका आप क्या करिए, गुणा कर दीजिए ऊपर वाली संख्या में, तो कितना होगा, 1 गुणा 2। ठीक, अब 1 गुणा 3 हमारा 3 और प्लस 1 गुणा 2 हमारा 2। ठीक, ये हो गया। नीचे क्या दे रखा था, 6, यहाँ पर उतारा। अब क्योंकि जोड़ का निशान है तो हम लोग जोड़ देंगे, तो 3 और प्लस 2 कितना होगा, 5 होगा। 5 यहाँ लिखा बटा 6, तो 5/6 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हम देखते हैं भिन्न का घटाव कैसे करते हैं। ठीक है, भिन्न का घटाव देखिए कैसे करते हैं हम लोग। अब जैसे हमने यहाँ पे किया था वैसे ही वहाँ पर करेंगे, बस एक अंतर है कि यहाँ पर हम लोग माइनस कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, संख्याओं को जोड़ दे रहे थे। यहाँ घटाने प्रोसेस सेम है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है कि हम लोग माइनस कर रहे हैं, बस इतना सा ही अंतर है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से। अब देखिए सबसे छोटी वाली संख्या से ही शुरुआत करेंगे, 2 से ही शुरुआत करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए 2 2 जा 4, ठीक, कट गया हमारा। 2 3 जा 6, ये कट गया क्योंकि इन दोनों के पहाड़े में आ रहा है, तो हम लोग ने 2 को यहाँ पे लिखा। एलसीएम आपको हमें लगता है कि आता होगा, नहीं आता तो यूट्यूब पे देख लीजिए एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 2 1 जा 2 और ये 3 हमने यहाँ पे उतारा। अब 3 के पहाड़े में ही आ सकता है, तो ये 3 1 3 हमारा हो गया। 2 2 3, इनका गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3 बराबर कितना आ गया, 2 जा 4 4 3 12, 12 आ गया। एलसीएम कितना हो गया हमारा, 12। 12 को यहाँ पे लिखिए। उसके बाद में क्या करना है आपको, एक एक करके भाग करना है। पहले आपको क्या करना है, इस 12 को 4 से भाग करना, कितना आएगा, 12 को 4 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। और ये जो 3 आया, 3 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे, कितना आएगा हमारा, 3 आ जाएगा। माइनस 12 दे रखा है, 12 को 6 से गुणा करेंगे, कितना, 6 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। और 2 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 2 आ जाएगा। कितना आएगा, 3 माइनस 2 हमारा 1 बचेगा, 1/12 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा, बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं मुझे लगता है। अब ज़रा सीख लेते हैं कि भिन्न का गुणा कैसे करते हैं, फिर सीखेंगे भिन्न का भाग। देखिए गुणा करना है आपको, तो भैया कुछ मत करिए, ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या से गुणा करिए। ठीक है, इसका मतलब 3 गुणा 6 किया हमने। ठीक, एक बड़ा सा भाग का निशान बनाइए।
नीचे वाली संख्या का गुणा नीचे वाली संख्या से कीजिए, यानी 9 गुणा 12 किया, इस तरीके से लिख लिया। अब देखिए आपको बस ये देखना है कि ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या किस किस से कट सकती हैं। नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या को काट सकती है या ऊपर वाली संख्या या नीचे वाली संख्या को काट सकती है, हमको ये देखना है। ठीक, देखिए छोटी वाली शुरुआत करते हैं। 3 को देखते हैं हम, क्या काट सकता है 9 को? हाँ काट सकता है। क्या 3 12 को काट सकता है? हाँ काट सकता है। तो हम क्या करेंगे, चलो मेरा मन कर रहा है हम 9 को ही काट देते हैं, यानी 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9। ठीक है, क्लियर है बात। अब आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, हमें ये अच्छा लग रहा है, हम इसी तरीके से कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो 3 है, अब हम ये देख रहे हैं ये जो 3 है ये 6 को काट सकता है, तो हम क्या करते हैं 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये कर लिया। ठीक, ये भी काम हो गया। अब फिर हम फिर से देख रहे हैं ये जो 2 है ये 12 को काट सकता है, 12 को काट सकता है क्योंकि 2 के पहाड़े में 12 आता है, तो 2 एकम 2, 2 छंग 12। समझ रहे ना बात को। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब चेक करेंगे ऊपर क्या बचा और नीचे क्या बचा। देखिए ऊपर बचा है 1 1, यानी 1 गुणा 1, एक बड़ा सा भाग का निशान बनाया। नीचे क्या बचा है, 1 बचा है और 6 बचा है, यानी 1 गुणा 6। देखिए क्या आया हमारा, 1/6 हमारा आंसर आ गया। अब भाग देखिए कैसे करते हैं, थोड़ी सी जगह कम है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जब भाग करना हो, जो पहला जो भिन्न दे रखा हो उसको आपको वैसे ही उतार लेना है। क्या करना है, पहला जो भिन्न होगा आपको वैसे ही उतार लेना है। जब भाग करने की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, पहला भिन्न वैसे उतार लेना है। और ये जो डिवाइड का निशान है इसको आप क्या करना है, गुणे के साइन में, भाग का निशान को गुणे के निशान में बदल देना है, तो बदल दिया हमने। ठीक, अब जैसे ही ये भाग का निशान गुणे में बदलेगा, ये क्या होगा, पलट जाएगा, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। तो 15 ऊपर चला गया, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, 15 ऊपर चला गया और 25 हमारा नीचे आ गया। अब भैया ये तो गुणा वाला बन गया, जैसे गुणा किया था वैसे कर लो। फिर से कैसे करना है, 5 का गुणा 15 से करो, ठीक, उसके बाद में 10 का गुणा 25 से करो। अब हमको लगता है इसको मिटाना ही पड़ जाएगा, वरना फिर हमारा लगता है सॉल्व नहीं होगा, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए ये जो है, ये जो संख्या है, चलो इसको यहाँ पे लिखते हैं, इसको हटा देते हैं। 5 गुणा हमारा कितना है, 5 गुणा 15 और 10 गुणा 25 आया। ठीक, फिर से वही काम करिए। देखिए ऊपर वाली संख्या नीचे को काट सकती है या नीचे वाली संख्या ऊपर वाली को काट सकती है, कौन किसको काट सकता है, बस ये देखना है। ठीक, तो हम ये देख रहे हैं कि 5 जो है ना 10 को काट सकता है ना, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। हम ये देख रहे हैं कि 5 के पहाड़े में 15 आता है और 5 के पहाड़े में 25 भी आता है। तो हम क्या करेंगे, 5 को टेबल पढ़ेंगे कि कितनी बार में काट सकता है, 15, तो 5 तिहाई 15। ठीक, फिर हम देखेंगे 5 जो है ना 25 को कितनी बार में काट सकता है। एक ही साथ लेना है, दो संख्या को अलग अलग ना कर लेना, गलत हो जाएगा वरना। 5 25 है ना। अगर आप ले रहे हैं तो जैसे टेबल ले रहे हैं, मान लो यहाँ पर तो ठीक है 5 एकम 5 पड़ा, 5 दूनी 10, यहाँ पर आसान लग रहा है। लेकिन यहाँ पर कैसे करें, यहाँ 15 तो 25 को काट नहीं सकता, लेकिन 5 इसको भी काट सकता है, 5 इसको भी काट सकता है, तो हमने 5 ले लिया। ठीक है, तो 5 तिहाई 15 और 5 5 25, ये हो गया हमारा। समझ में आ रहा होगा आपको, हमको लगता है। अब क्या करना है, ऊपर देखिए 1 गुणा 3 है ना, 1 बचा और 3 बचा। नीचे क्या बचा, अब कुछ नहीं काट सकता, कोई किसी को नहीं काट सकता, इसीलिए लिख रहे हैं। देखिए क्या 1 2 को काट सकता नहीं, क्या 3 5 को काट सकता नहीं, क्या 5 3 को काट सकता नहीं, क्या 2 3 को काट सकता नहीं, काट सकता। तो देखिए 2 गुणा 5 हमारा बच गया। ठीक, अब हमारा क्या आएगा, 1 गुणा 3 हमारा 3 और 5 गुणा 2 हमारा 10। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब कोई किसी को ना काट पाए बस उसको उतारना है, गुणा कर लेना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।